सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, देखिए, ईश्वर ने हर प्राणी को अलग अलग रूप, रंग, गुण, धर्म, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े आदि को देखेंगे तो हर किसी को अलग अलग रूप, रंग, गुण, धर्म, खान पान दिया हुआ है और उसी में वो जीता है, रहता है और अपना जीवन पूरा करता है। इसी तरीके से इंसान को भी ईश्वर ने इंसान बनाया है और यदि उसके अंदर इंसानियत नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? कहते हैं ना कि अरे ये तो जानवर हो गया है इंसान हो करके, ये दानव हो गया है, राक्षस हो गया है, शैतान हो करके इंसान। इस तरीके से लोग घटनाएं करते हैं ना, किसी के संग में या अपने घर परिवार या अपने माँ बाप के संग या अपने बेटा बेटी के संग, तो इस तरीके से शब्द निकलता है। यही रीज़न यही है कि इंसान हो करके भी यदि इंसान इंसानी व्यवहार नहीं करता है, जैसे अभी आतंकी लोग मार काट हिंसा करते हैं तो उनका नाम आतंकी है, तो मनुष्य ही, शक्ल भी वैसे ही है, दिखती है, ऐसा नहीं उनके भी दो हाथ पैर ये सब चीज़, लेकिन उनका कर्म गंदा है, अनैतिक है, अमानवीय है, इसलिए उनको आतंकी, राक्षस, शैतान जो भी आज की दुनिया में कहा जा रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आखिर में ये रीज़न क्या है कि लोग इंसान होकर के शैतान हैवान बन जाते हैं? आखिर में उनके अंदर इंसानियत क्यों नहीं आती है? इसके कई कारण हैं सज्जनों। पहला तो जो माँ बाप होते हैं, पैदा करते हैं, तो पहले उनको देखना चाहिए कि वो इंसान है कि नहीं है। यदि वो हैवान है, उनको बच्चों को अपने अच्छे संस्कार नहीं दे पाते हैं, इंसानियत नहीं सिखाते हैं, तो उनके बच्चे ज़रूर हैवान। आज की तारीख में देखते हो ना, मुस्लिम मजहब में चले जाओ तो वहाँ पर वही मजहबी ज्ञान, उनके छोटे छोटे बच्चे मार काट हिंसा की बात करते हैं, हिंदू मारने के होने चाहिए, काटने के लायक होते हैं, ऐसा वैसा मैं ये कर डालूँगा। कई पाकिस्तान वगैरह में तो जाके 5-5 साल के बच्चों को उठा ले जाते हैं, उनको आतंकी बना करके और हिंदू और भी कौम ईसाई के खिलाफ भड़काते हैं, उनके अंदर जहर घोलते हैं। तो ये होता है मनुष्य के बच्चों को। और जब आप लोगों ने देखा हो कि जानवर के बच्चों को ले आकर के, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, और भी बहुत सभी जानवरों को देख लो, इंसान पाल करके उनको बहुत सारे गुण धर्म सिखा देता है। उसी तरीके से इंसान के बच्चे को भी यदि इंसानियत नहीं सिखाई जाए, ये केवल हैवानियत, मार काट, हिंसा सिखाया जाए जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, तो वो वैसे ही बन जाते हैं। गिने चुने होते हैं जो कार्मिक अकाउंट अच्छा लेके आए हैं, तो जैसे विभीषण था, उसका कार्मिक पिछला अच्छा था, तो वो भगवान का भजन करता था, पूजा पाठ, यानी राक्षस से कुल में होकर के भी वो राक्षस नहीं था। तो ऐसे भी हर जाति मजहबों में मिल जाएंगे जो अच्छे, उनके विचारधारा ये सब चीज़ें रहती है, लेकिन सबसे खैर वो गिने चुने होता है जो अपना पिछड़ा, लेकिन बाकी लोगों को तो बनाया जाता है। आप कोशिश करके अपने बच्चों को, अपने घर परिवार को, लोगों को, आज की तारीख में देख रहे हैं कि लोग बाग अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं लेकिन अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, तो दूसरे के संग तो गलत व्यवहार करते ही हैं, देश समाज के संग और लोगों के संग, लेकिन अपने माँ बाप के संग भी करते हैं। उनका धन दौलत छीन लेना, उनकी सेवा सत्कार नहीं करना, अपमान करना, ये सब चीज़ें आए घटनाएं, वृद्धाश्रम में छोड़ देना, ये घटनाएं आम हो गई हैं। अपने भी बच्चों को लेकर के अलग होना, माँ बाप को अलग कर देना। तो ये इसका मूल रीज़न क्या है?
सज्जनों, ये मेरा चैनल का नाम ही है विश्व शांति। और शांति कैसे आएगी? जब हमारे अंदर सुख शांति हो, प्रेम हो, भाईचारा हो, तभी तो हम शांति में रहेंगे। हमारे घर परिवार में कोई बुरा व्यक्ति हो जाए, हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, तो हम शांत से रह सकते हैं क्या? नहीं, दुखी, हैरान, परेशान। तो ये बेहद ज़रूरी है कि हम कैसे अच्छे संस्कार, देखिए, अच्छा खान पान अच्छा स्वाद देगा, अच्छा संस्कार, बुद्धि, विचार, कर्म आपको सुख, शांति, प्रेम देगा। बाकी कोई आप लोग सोचो कि हम बुरा कर्म करें, मार काट हिंसा करें, कोई भी अल्लाह, गॉड, भगवान या बाबा आपको सुखी शांति नहीं रह सकता। चाहे आप उसका 24 घंटा नाम जपें, 10 बार नहीं 5 बार नमाज पढ़ें, रोज़ भजन कीर्तन करें। कहीं कहीं मंदिरों में देखते हैं ना कि वहाँ मंदिर में बैठे हैं और उनका इतना लोभ मोह जागृत हो जाता है कि अपने ही दूसरे साधु को लोग मार डालते हैं, चेला को। ऐसी घटनाएं आ रही हैं। तो ये हर जगह है। ले और ये मुल्ला पादरियों की तो बात ही छोड़ो, इनका तो एम ही है इनको अपने मजहब में लाओ और ऐसे करो, वो करो, अत्याचार करो। चल ही रहा है, देख ही रहे हैं, मार काट, हिंसा, लड़ाई आज इन्हीं सब कारणों से तो हो रहा है। ये मेरा, ये तेरा, तुमने मेरे। उनका भगवान भी इतना कमज़ोर है कि देखो, हिंदुओं को भगवान को लोग कितना गाली देते हैं, मुंडी तोड़ देते हैं, थूकते हैं, मुतते हैं। फिर भी हिंदू यही कहता है कि चलो भगवान तुम्हें सजा देगा। हिंदू मारता काटता नहीं है, लेकिन उनके भगवान को आपने जरा भी कुछ यदि सच्चाई भी बोल दिया तो अभी आपको मारना काटना शुरू कर देंगे। वो अपनी धर्म की किताबें या उनके लोगों की सच्चाई भी सुनना पसंद, वो जो बोले बढ़ा चढ़ा करके, अनाप शनाप जो भी है, आप उसमें हाँ मिलाएं तो ठीक, आप उनके मजहब में शामिल हो जाएं तो ठीक, नहीं होते हैं तो आपको मारा काटा सताया जाएगा। यही तो हो रहा है। उनके नियम धर्म जो भी शैतानी कर्म है आप उनको मानिए, तब तो ठीक है। नहीं तो वही मार काट हिंसा आपके साथ शुरू हो जाएगा। वो जो कहें ये छोड़ दो, वो कर दो, अपना धन दौलत दे दो, अपनी बेटी दे दो, उठा ले जाना, ये चीज़ें करना। तो क्या इसको, ये सब इंसानियत के दायरे में आता है क्या? इंसानियत कहेंगे क्या? अभी भारत में देखे होंगे कि ऐसे बहुत कितने आतंकी हमले हो चुके हैं। लोग आतंकियों को केस लड़ते हैं, उनको बचाते हैं, बलात्कारियों को बचा रहे हैं लोग बाग। यहाँ तक कि नेता मंत्री बचा रहे हैं, गुंडा मवाली नेता मंत्री बन रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब संस्कार का खेल है। और यदि हम देखिए, माँ बाप तो ही हैं, उसके बाद परिवार का आता है, उसके बाद समाज का आता है, उसके बाद देश का आता है। आजकल की सरकारें भी बस अपने कुर्सी यही सब मस्त हैं। शिक्षा बिल्कुल ही गलत घटिया टाइप की हो गई हैं, उसमें संस्कार नहीं है। बाकी भ्रष्टाचार है तो आदमी ऐसे ही भ्रष्ट हो जाता है। पुलिस आदि सब भ्रष्ट, जितने सरकारी विभाग हैं उसमें कितना भ्रष्टाचार है। तो समाज तो गंदा होगा ना। जहाँ भ्रष्टाचार होगा, लोभ मोह मार काट हिंसा तो वहाँ पर होगी। तो इसमें सभी दोषी हैं। और यदि इसको नहीं बदला जाता है, केवल कानून बना दिए गए हैं, वो कानून बेगुनाहों के ऊपर ही। आज पुलिस वाले चले जाओ तो रिश्वत, जो गुनाह किया रिश्वत दे देगा, तो लोग जो प्रताड़ित हुआ है उसी को गुनहगार बना के उसी को जेल में डाल देते हैं। तो ये तो कानून हो गया। आज जज आतंकियों को छोड़ने के लिए 12-1 बजे रात तक खोल देते हैं, और आम आदमी 12 साल, 15 साल, 20 साल तक उसको न्याय नहीं मिल पाता है। तो ये सब संस्कार का ही खेल है। हम पढ़ा लिखा करके अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बना देते हैं, लेकिन वो पढ़ लिख करके भी नेक काम नहीं करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जल्दी से करोड़पति अरबपति बन जाएं, उसके लिए लोगों को गलत इलाज करते हैं, लीवर किडनी तक निकाल लेते हैं। तो
ये टोटल गलत संस्कार है, चाहे वो परिवार से हो चाहे समाज से हो। यदि आप अच्छा संस्कार नहीं देंगे तो सामने वाले की सोच अच्छी नहीं हुई, सोच अच्छी नहीं है तो कर्म कहाँ से अच्छा करेगा। तो इसके लिए माहौल बनाना पड़ता है। जैसे परिवार का गंदा माहौल है तो हाँ गंदे ही सीखेगा ना। इसीलिए देश समाज का नेता लोगों ने गंदा माहौल कर दिया है तो लोग मार काट हिंसा लूट में मचे। कहते हैं ना जैसी जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इन सब चीज़ों पर विचार हो। और सज्जनों, आज देख रहे हैं कि लोग जाति पार्टी में बंट करके लोग इंसानियत भूल गए हैं, एक दूसरे को मार काट रहे हैं। अभी पश्चिम बंगाल में देख देख लो, यानी मैं इस पार्टी का तू उस पार्टी का। नेता लोग मज़े ले रहे हैं, आम आदमी अलग अलग पार्टी में होकर लड़ मर रहा है। तो कोशिश करना सज्जनों, बात बहुत ही सामाजिक है। शिक्षा के ऊपर भी मैंने थोड़ा थोड़ा, अब बात तो करूँ कि एक चीज़ पे तो बहुत लंबी जाएगी, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा रख रहा हूँ। भाई कानून भी हैं, कानून इतने घटिया हैं कि लोग डरते ही नहीं हैं। कारण ये है कि कानून को पालन करने वाला ही भ्रष्ट है। और कानून ऐसा बने कि जिससे लोगों को न्याय मिले। अब बताया ना कि जज पुलिस ही जो न्याय देने वाले वही भ्रष्ट करप्ट हैं, कहाँ से न्याय होगा। सबकी जब तक जवाबदारी तय नहीं होगी, अच्छे कानून नहीं होंगे। अरे भाई विदेशी संस्कृति तो आप लोग अपना लेते हो, वहाँ पहनावा बोल चाल अंग्रेजी, वहाँ के कानून भी तो लाओ। अरब कंट्री में देखते हैं ना, वहाँ पर अपराध बहुत कम होते हैं। कारण ये है कि यदि आप वहाँ पर किसी गर्दन काटे, आपकी गर्दन काटा जाएगा, आपके चोरी लूट की आपका हाथ काटा जाएगा, कोड़ा मारा जाएगा बीच चौराहे पर। लोग डरते हैं। ये भारत में तो उनको पता है कि हम मर्डर भी करेंगे। अभी राजस्थान में मैंने देखा दोनों ही गुर्जर थे, और थोड़ी बहुत खेत में की जो भी लड़ाई होगी, जबकि कानून है सब कुछ है, ट्रैक्टर से कुचल कुचल के मार डाला उसने, वीडियो आया। ऐसे ही आज सत्ता के लिए देख रहे हैं कि लोग एक मतलब मारकाट हिंसा मचाए पड़े हुए हैं। तो मैं तो कहता हूँ ये जातिवाद केवल अपने शादी ब्याह तक रखिए, अपने जाति में शादी करिए। अरे ठीक है, प्रेम मोहब्बत किसी से हो गया, अच्छी जगह जा रहा है, मत इसके लिए मार काट करो। सब यहीं मर खप जाना है, कुछ साल की उम्र है, तुमको उससे नहीं रिश्ता रखना है मत रखो, लेकिन ये सब मार काट मत करो। और मरने के बाद सब जातिवाद ख़त्म हो जाता है, उसी शमशान में जलना पड़ता है। तो ये अपने घर परिवार शादी तक रखो। बाकी एक इंसान हो, इंसान एक दूसरे का सहयोग सम्मान नहीं करोगे तो नफ़रत बढ़ेगी, नफ़रत से दुश्मनी पैदा होती है। आज देख रहे हैं ना, पूरा विश्वयुद्ध छिड़ने का यही कारण ये है। जरा जरा सी बात के लिए ये कैसे लोग नेता, ये कुछ संस्कारी नेता लोग। इसीलिए मैं भारत सरकार से कहना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ से बदलाव शुरू करिए कि भाई देखो, आज आप गलत टीचर रख देते हो और वैकेंसी निकालते हो ना अपने विभागों के लिए। आज गलत हॉस्पिटल में डॉक्टर रख देते हो, लोग वहाँ जाते नहीं, प्राइवेट में इलाज कराते हैं। तो इसी तरीके से यदि आप गलत नेता मंत्री आदि बनाएंगे तो लोग देख रहे हैं ना, आतंकियों को सपोर्ट करने लग गए हैं। ऐसे ही तो आतंकी हावी होंगे। तो जनता में भरोसा एक होना चाहिए। अब लाखों लाखों आतंकी लोगों ने अपनी सेना बना लिया है। आगे चल के यदि यही रणनीति रहेगी, आप लोग देश को कमज़ोर कर दोगे, लूटे, तो ये आतंकी ही देश पर कब्जा कर लेंगे। कांग्रेस के ज़माने में आप लोगों ने देखा ही था, हर जगह बम लिखा रहता था गाड़ी बस में कि कोई वस्तु न छूए, उसमें बम हो सकता है। आज वही सरकार, बस एक अच्छा व्यक्ति केंद्र सरकार में बैठ गया, यूपी में मुख्यमंत्री अच्छा व्यक्ति बन गया, तो गुंडे मवाली बमबाज सब ठंडे हो गए, सब ठीक हो गया। वो लोग कहते थे हम आतंकवाद, जा कर के वहाँ यूएन में जाते थे, अमेरिका से भीख मांगते थे। मोदी जी तो नहीं जा रहे हैं अमेरिका से। तो इस तरीके से यदि लोगों को आप नेता मंत्री बनाएंगे तो ये देश समाज को बर्बाद तबाही करेंगे।
इस पर आम जनता विचार करे। ये रिश्वत दे कर के हम तुमको मोबाइल देंगे, लैपटॉप देंगे, ये देंगे, वो देंगे, साइकिल देंगे, ये तो रिश्वत हो गया ना। जैसे आप मुझे कहें हम आपको मैं 1,000 रुपये दूंगा, मेरे चल के मेरे नाम का वोटिंग, तो रिश्वत हो गया। आप चुनाव जीतना, ये हमारा मन तो रहा नहीं। आपने हमारी इच्छा को खरीद लिया, हमारे ईमान को खरीद लिया। तो ये आम चुनाव, इसको चुनाव नहीं कह सकते हैं। ये तो रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है। इसलिए समाज में बहुत ही, हर समाज में पढ़े लिखे अच्छे लोग हो गए हैं। आप इनकी वैकेंसियाँ निकालिए और टेस्ट लीजिए, फिर उनको विधायक, सांसद आदि रखिए। आज देख रहे हैं कि नेताओं के पास में करोड़ों, छापे में करोड़ों अरबों उनके घर से निकल रहा है। कह रहे हैं नहीं नहीं, मैं भ्रष्टाचार में, राजनीति हो रहा है मेरे ऊपर। उनको जज, आम आदमी भ्रष्टाचार के लिए लड़ने के लिए आई। आज उनके करोड़ों करोड़ों के घपले, जज जमानत नहीं दे रहे उनको और दोषी मोदी जी को ठहरा रहे हैं लोग। अरे भाई चलो, मोदी जी ने गलत इल्ज़ाम लगा करके तुम्हें ईडी के थ्रू सीबीआई की भेज दिया, तो जज को जमानत दे देना चाहिए ना। मोदी जी के ऊपर भी तो इल्ज़ाम लगा था दंगे का। यहीं के जज लोगों ने न्याय दिया, उनको छोड़ा। तो देश बहुत ही विघटन के तरफ जा रहा है, और यदि इसको रोका नहीं गया, इस पर काम नहीं किया गया, हम जाति पार्टी में उलझे रहे, आपस में लड़ते मरते रहे, तो देखो पाकिस्तान, तालिबानियों ने कब्जा कर लिया, अब पाकिस्तान पे कब्जा करने पर है। अब हम तो खुश होते हैं, अच्छा पाकिस्तान पे कब्जा, अच्छा अफगानिस्तान पे हो गया, वो लड़ मर रहे हैं। वो आपके ऊपर भी एक दिन आएगा, क्योंकि आप तो जाति पार्टी में बटे हुए हो। आज 10 आदमी आपके साथ में खड़े नहीं होते हिंदुओं के। अभी राजस्थान में वो शर्मा गवाही है, उसको बेचारों को खाना नहीं है, इधर उधर से व्यवस्था कर रहे हैं, उसका आदमी पैरालिसिस हो गया। तो जब आप अपने ही समाज को नहीं एक एक रुपये देते, तो लाखों करोड़ों उसके पास में पहुंच जाते और बेचारे का जीवन बदल जाता। तो ये तो स्थिति है। जब इससे आतंकी लोग देख रहे हैं कि चंदा करके, ये चीज़ें करके, उनके लिए चंदा हो रहा है हर देशों में, और लड़ रहे हैं, अच्छे अच्छे मजबूत देशों से लड़ रहे हैं। अमेरिका, अब तालिबानियों ने अमेरिका को लड़ा करके भगा दिया और तालिबान पर कब्जा कर लिया। इसी तरीके से पाकिस्तान के परमाणु हथियार भी कब्जा का है। जिस दिन उनके कब्जे में आ गया, तो भारत में ही पता नहीं करोड़ों यहाँ पर पड़े हैं, आतंकी सपोर्टर लोग पड़े हुए हैं। पाकिस्तान, तालिबान जिंदाबाद कर रहे हैं, तो ये आपको सपोर्ट करेंगे, आपको काटेंगे, और कोई नहीं बचाने आएगा। आप सोच रहे हो पुलिस वाला बचा ले, भाई नू हिंसा में पुलिस वाले नहीं बचा पाए, 1,000, 2,000, 5,000 लोगों को नहीं। वहाँ का मुख्यमंत्री बोल रहा है कि हर एक आदमी को हम रक्षा नहीं कर सकते। किससे उम्मीद लिए बैठे हो? आपस में भाईचारा है नहीं। अरे सगे अपने जातियों में भाईचारा नहीं है, दूसरे जाति को तो छोड़ो, दूसरे जातियों को तो हीन प्रवृत्ति से देख रहे हो, लड़ रहे हो, मर रहे हो आपस में। कैसे देश बचा पाओगे जब परिवार नहीं बचा पा रहे हो, समाज नहीं बचा पा रहे हो, आपस में ही नफरत है एक दूसरे। अरे भाई यहाँ मैं तो ये कहता हूँ ना, एकता के लिए मैं बार बार अपने ऑडियो वीडियो में बोलता रहता हूँ, ठीक है अपने जाति में रहो, जियो, न मैं नहीं किसी को घर बुलाओ, नहीं उनकी, लेकिन सम्मान से बोलोगे तो तुम्हारा सम्मान थोड़ी नहीं घटेगा भाई। थोड़ा बहुत किसी का सहयोग कर दोगे तो तुम गरीब थोड़ी नहीं हो जाओगे। इतना तो कर सकते हो ना, इससे और आपकी इज्जत बढ़ेगी। यदि आप ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, वैश्य हो, शूद्र हो, किसी का, आज देख रहे हैं कि लोग अपनी अपना समाज के, आज ये भीम आर्मी बना करके देखो आए, मतलब बुद्ध बन करके, ईसाई बन करके, मुस्लिम बन करके एक दूसरे को गाली देना, एक दूसरे के मार काट के हिंसा की बातें करना। तो कम से कम सोचो तो यार, हम कौन से मजहब में चले गए हैं? हम किस में जी रहे हैं कि हमारे अंदर नफरत भर रही है? हम मारकाट हिंसा की बात कर रहे हैं, हम इंसान हैं कि नहीं? सज्जनों, इस
संदेश को आप लोग कोशिश करना जन जन तक पहुँचे। ये बात सुनेंगे तो लोगों के अंदर से थोड़ी नफरत निकलेगी, मानवता आएगा। मुझे पता है आज की तारीख में लोग केवल मनोरंजन देखना, ऐसी बातें सुनना पर अरे क्या बकवास बोलते हैं। यदि आप किसी आतंकी का मार काट हिंसा का भेजते हैं ना वहाँ, अरे नहीं 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 ऐसा मत भेजो मेरे पास में, अरे कल तुम्हारे पास में भी ऐसा होगा, तुमको भी घसीट के ले जा कर के ये लोग काटेंगे। तब अभी जाने सुने रहोगे, एक बनोगे, दिन रात भोगों में, लोगों में, मनोरंजन में, नाच गान में उलझे पड़े हुए हो। कौन बचाएगा तुमको? अपने बच्चों को नालायक बना दिए हो, मांस मदिरा गुटखा खा रहे हैं, उनके अंदर दम है नहीं, कौन बचाने आएगा? इतना खोल करके दिख रहा है सब कुछ सामने कि 5,000 लोगों को जब तुमनों का, अरे रोज पत्थर खा रहे हो हिंदुओं, जरा सी धार्मिक अपनी जुलूस निकाल रहे हो, वहाँ पत्थर खा के सर फुड़वा के आ रहे हो। तो यहाँ की पुलिस तो तुमको पत्थर खाने से नहीं बचा रही, तो ये गला काटने से बचाएगी, जहाँ तलवार बंदूक ले भाग जाएंगे। नो हिंसा में क्या हुआ, वहाँ के पुलिस वाले भाग गए, लो मरो। वहाँ एक एक व्यक्ति को 10-10 लोग मिल करके मारा, और इतनी बेरहमी से मारा कि मत पूछो। और उनके ऊपर कार्रवाई तो बोले हम तो नादान हैं, हम तो ऐसे हैं। अब इजराइल देखो वहाँ मार रहा है आतंकियों, तो लोग बोल रहे हैं कि बेगुनाह हैं, ऐसे हैं वैसे हैं। मुट्ठी भर गलत लोगों का सपोर्ट करना कितने लोगों पर भारी पड़ता है। वो तो इजराइल जैसा देश है, वो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो लड़ रहा है। भारत में होता, भारत के लोग कहाँ लड़ते हैं? यहाँ तो तुम मर रहे हो, मरने दो, पत्थर खा रहे हो खाओ। यहाँ हिंदुओं की कोई वैल्यू नहीं है। क्या वैल्यू है भाई? दूसरे मजहब के लोग मारें काटें, कौन बचाने आता है? उल्टा दूसरे प्रदेशों में थोड़ा बीजेपी में तो कार्रवाई हो जाती है, दूसरे जो ये देश विरोधी दल अपने स्टेट कब्जा कर लिए हैं, तो वहाँ पर तो हिंदुओं को ही प्रताड़ित किया जाता है उल्टा। यानी उनका पत्थर डंडे भी खाओ माँ बहन की, फिर भी तुम कंप्लेन नहीं कर सकते। तुम्हारे मंदिर में मूता जाए, वो किया जाए, थूका जाए, कहाँ कार्रवाई हो रही है? तो इसी से आप लोग समझ जाओ कि चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, गलत लोगों को, गुंडों मवालियों को ही सपोर्टर हो गए हैं। और आगे चल के क्या होगा? लेबनान में वहाँ के आतंकी संगठन वहाँ 1.5-2 लाख फौज बना कर कब्जा किए हो। यमन में वहाँ पर 1-2 लाख की फौज बना करके आतंकियों ने कब्जा, ऐसे बहुत सारे देशों में ये कब्जा करते आ रहे हैं। और एक दिन पूरे विश्व में इनका राज होगा। कारण है कि इनके पास भी आधुनिक यंत्र आ रहे हैं ना। कितना वो सीधा वो बोलते हैं हम तो जन्नत में जा रहे हैं। हाँ, अभी वो मर रहे हैं वहाँ के आतंकी, तो लोग कह रहे हैं उनको तो जन्नत मिल गई है। तो भैया जन्नत में कौन नहीं जाना चाहता है? दूसरे को मार काट के कहते हैं नरक में जा रहा है। ऐसे ऐसे तो उनके दिमाग में भर दिया गया है, ऐसे संस्कार दे दिया गया है। तो लड़ने मर हम और आप जान बचाने के लिए हैं, वो अपने जान देने और जान लेने पे तैयार बैठे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों पर विचार हो, और तभी देश बचेगा, और देश बचेगा तभी जाति बचेगी, जिस जाति के लिए लड़ रहे हो ना। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि आप जिस पंथ जाति के लिए आप लोग लड़ मर रहे हो, तो कम से कम देखो, मैं तो ये कहता हूँ आप किसी बाबा के यहाँ जा रहे हो, किसी मजहब में जा रहे हो, तो पहले अपने आप को तौलो, और वहाँ के लोगों को तौलो, वहाँ का मजहब को तौलो, वहाँ धार्मिक को तौलो कि यहाँ का बाबा, यहाँ का मौला, यहाँ का पुजारी, यहाँ का पादरी, यहाँ का साधु भाई वो ठीक ठाक है, हमको अच्छा ज्ञान दे रहा है, हमको इंसान बना। देखो इन सब बचने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ। पहले देखो समझो कि ये हमको इंसान बना रहा है कि हैवान बना रहा है। यदि आपको भाईचारा सिखा रहा है, प्रेम सिखा रहा है, सबसे मिलजुल कर रहना सिखा रहा है, भगवान की अच्छी तरीके से पूजा सिखा रहा है, तब तो वहाँ जाना ठीक है।
और यदि मार काट हिंसा सिखाया जा रहा है तो आप वहाँ तुरंत हट जाओ वहाँ से। बहुत सारे अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ चले जाओ। ऐसे मोला मोली पादरी पुजारी पाखंडी आतंकी संगठनों से जब तक आप दूर नहीं रहेंगे, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो सिख ईसाई, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। देखो ऐसा कर करके मार काट हिंसा करके आप सुख चैन से नहीं रह सकते। आप कभी सोचो ना कि आप किसी जानवर को मारने जाते हो तो आपको कितना आपके अंदर क्रोध वो जुटाना पड़ता है, तब आप उसकी गर्दन का। ऐसे ही जब किसी को मार काट हिंसा बलात्कार करते हो तो आपके अंदर कितने बुरे शक्तियों का, तो ये जो करने वाले के ऊपर बुरी शक्तियां हावी हो जाती हैं, तब जाकर के बुरे काम कर पाते हो। और अच्छा काम करने के लिए अच्छी शक्तियों का आह्वान करना पड़ता है। किसी की जान बचानी हो, किसी की सेवा करनी हो, तो दो, एक दानवी शक्ति और एक देव शक्ति। तो आप सोच लो, आप लोगों के ऊपर दानव शैतान सवार है, प्रेत सवार है, तो आप सोच लो कि हमको प्रेत बनना है। ये सब कहने सुनने की बात। जब यहाँ की सरकार मार काट हिंसा की, ये मुस्लिम को ही देख लो, वहाँ पर यानी आँख फोड़ते हो तो आँख फोड़ी जाती है, गला, तो वहाँ का अल्लाह यानी वहाँ से भी बेकार है क्या भैया? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, या भगवान बेकार है? गार्ड जो भी मान लो, सबके लिए बोल रहा हूँ कि आप गलत काम करो, किसी का आँख फोड़ो, गला काटो और आपको जन्नत दे दे। यहाँ की सरकार से तो घटिया सरकार वहाँ की नहीं होगी। यदि ऐसा होता तो पाकिस्तान ने करोड़ों हिंदुओं को वहाँ काट डाला पाकिस्तान में। अरे बंटवारे के समय 25 लाख हिंदुओं को काटा, उनकी बहन बेटियों से बलात्कार किया, लेकिन वो सुखी है क्या? वहाँ पर आए दिन मुसलमान मुसलमान को ही मार रहे हैं। अरे ISIS किसको मारते हैं? तालिबानी किसको मारा? हिंदुओं को तो मार काट दिए। वहाँ के लोग ही दूसरे देश में, बांग्लादेशी क्यों भाग के आए भाई? वहाँ से रोहिंग्या क्यों भाग के आ रहे हैं? इतने ये लोग शांति प्रिय अच्छे लोग हैं, तो उन्हीं के मजहब के लोग भाग क्यों रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कि फिलिस्तीनी अच्छे होते हैं, तो भाई मिस्र मुस्लिम राष्ट्र है, जॉर्डन है, वो अपने ऐसे जैसे गेट बना लिए हैं कि मतलब एक वहाँ का चिड़िया भी नहीं आ सके, घुसने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कि नहीं ये बेकार लोग हैं, हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। और भारत के लोग और पूरे विश्व के लोग उनके लिए लड़ने मरने को तैयार हैं। इसका मतलब ये लोग वो मिस्र और जॉर्डन आदि से भी इनकी गंदी सोच है, तभी तो वो लोग उनको घुसने नहीं दे रहे हैं। गलत लोग हैं जब भी, तो अच्छे लोग होते तो घुसा के उनकी जान की रक्षा तो होती। बेचारे वहाँ बम बारूद खा रहे हैं हमास के चक्कर में। तो इन सब चीज़ों पर, बातों पर विचार हो। देखो अच्छाई को सपोर्ट करोगे, अच्छे बने रहोगे, आपको कोई भी। आज हिंदू देखते हो ना, कहीं भी खप जाता है। कारण ये है कि वो मार काट हिंसा में कम विश्वास रखता है। बाकी जितने भी रखते हैं, हिंदुओं में भी हैं बहुत सारे जाति, ये सब चीज़ें लोग हैं, तो उनकी भी दुर्दशा आप देख ही रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग छोड़िए। इस तो मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान पर अल्लाह मियाँ मेहरबान हो के वहाँ सोने चांदी है, हीरे जवाहरात, अब 72 हुर्रे तो छोड़ो। वहाँ पर हूरों को, यहाँ की जो 4-4 5 हूरे बना कर उनको खाना नहीं मिल रहा है। 25-25 बच्चे पैदा कर रखे हैं, 15, उनको भोजन नहीं मिल रहा है। इधर उधर भाग फिर रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं। तो ये सब जब प्रैक्टिकली जियो यार, किताबों में क्या लिखा? अभी मैं किताब लिख दूं कि ये ऐसा ऐसा ये होता है, ये कर लो वो होता है, ये सब बेवकूफ़ चुतिया बनाने वाली बातें हैं। इससे बहुत सारे बाबा लोग ये करो वो करो। सोमनाथ के मंदिर में मंत्र पढ़ते रहे पंडित लोग, और औरंगजेब मंदिर को तोड़वाता रहा और बाद में निकाल के उनको काट दिया। तो ये सब मंत्र वंत्र से कुछ नहीं होता है, सब कर्म की है, यंत्र से होता है। आपके पास शक्ति है, यंत्र है, लड़ोगे बचोगे, अच्छा कर्म करोगे, भगवान भी सपोर्ट करेगा। इन सब चीज़ों बोला ना कि कुछ नहीं होता है, रात दिन भगवान भगवान करो, आपका गंदा कर्म है ये चीज़ें, तो भगवान सपोर्ट करने नहीं आता है।
हाँ, अच्छा कर्म करेंगे तो जरूर शक्ति देता है, सहायता करता है, जरूर करता है। ये मेरे जीवन का अनुभव है। रावण था, शिव जी की पूजा करता था, कितने वर लिए, कितने शक्तियाँ लिया था, लेकिन मारा गया। उससे शक्तिमान तो अभी मैंने कोई नहीं, 72 चौकड़ी राज किया। कंस को देख लो, दुर्योधन, कौरवों में कितने कितने बलशाली थे, उनको कोई मार नहीं पाए, फिर भी भगवान ने आकर के सबको मरवाया, यत्न करके, यंत्र करके। मंत्र से कोई नहीं मरा। ऐसा कोई मंत्र से मरने वाला हो तो फूंक दो और सब मर जाए। कोई इतिहास ऐसा नहीं, युद्धों में देख लो, आज ये चल रहा है, कितने जादू टोने वाले वहाँ नहीं होंगे क्या? मंत्र पढ़े, फूंके, लड़े, इजराइल को मारें, उसको मारें, कुछ नहीं होता है। आज यंत्र काम कर रहे हैं लोग, इजराइल ने यंत्र बना लिया, आतंकियों से लड़ रहा है। तो यहाँ तो घुसखोरी, रिश्वतखोरी, फ्री में लोग डूबे पड़े हुए हैं। अरे हम कट जाएं लेकिन हमको फ्री में देते जाओ, देश लूट जाए, बिक जाए, हमको फ्री में ये चाहिए, बिजली चाहिए, ये चाहिए। गलत लोगों को नेता, मंत्री, सीएम, पीएम बना रहे हैं लोग। तो फिर से वही गुलामी आएगी, और गुलामी से बचना है तो एकजुटता रहिए, अच्छे लोगों को नेता मंत्री बनाइए, सीएम पीएम बनाइए, तभी आप सुरक्षित रहेंगे। नहीं, और कोई चारा नहीं है। जय श्री कृष्ण।